हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज मैं आपको कुछ अच्छा टॉपिक लाया हूँ जो आज है सिविल स्कोर के बारे में। तो दोस्तों आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिविल स्कोर कैसे ठीक करेंगे आप अपना। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सिविल स्कोर ठीक करना चाहते हैं तो पहले आप ये देखिए कि क्या आपको सिविल स्कोर ठीक क्यों करना है और कैसे आप सिविल स्कोर ठीक करेंगे। इसके लिए पहले अपना रीज़न ढूंढिए कि आपको क्यों करना है। या तो आप लोन लेना चाहेंगे तभी सिविल स्कोर ठीक करना चाहते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड चाहिए आपको, या तो फाइनेंशियल इशू होगा तभी आप इस पर जाएंगे। आप दोस्तों देखिए, सिविल स्कोर ठीक करना बहुत आसान है। जब आप कभी लोन नहीं लिए हैं लाइफ में, अगर जब लोन लेते हैं तो उसका 3 EMI होने के बाद आपका वो क्या करते हैं बैंक वाले, जो भी आप जहाँ से आपने लोन लिया है वो लेंडर क्या करेंगे, आपको सिविल पे अपडेट कर देगा कि फलाना आदमी ने लोन लिया है। जो लोन आप लेंगे तो उस पर होगा क्या कि आपका 3 महीने बाद सिविल जनरेट हो जाएगा। दोस्तों जैसे आपका वो लोन ख़त्म हो जाएगा तो आपका सिविल पे पूरा उतर जाएगा कि इन्होंने मेरा लोन पूरा बकाया जितना भी था उन्होंने पूरा प्रॉपर टाइम से दे दिया। अगर दोस्तों आप उसमें कोई सा भी अगर लोन लेते हैं, अगर नहीं दे पाते हैं टाइम पे, तो क्या करता है लेट चार्ज, बाउंसिंग चार्ज, जो भी चार्जेज लगाते हैं, और आपका क्या करता है वो सिविल को अपडेट कर देता है कि इन्होंने इतना मिस पेमेंट किया है। हमें दोस्त इसलिए किया जाता है क्योंकि काफ़ी टाइम आदमी लोग पेमेंट ले लेते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, बैंक का नुकसान हो जाता है। इसीलिए बैंक ये चाहता है कि हमने जो गलती किया है ताकि कोई और ना फंसे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, सिविल पर सारा आपका इंफॉर्मेशन अपडेट कर देता है। तो दोस्तों जब आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, सिविल स्कोर करना है, तो आप छोटा सा लोन आप कुछ भी लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपका सिविल अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरा बात एक ध्यान रखिए, कभी भी अगर आप चाहते हैं क्रेडिट कार्ड लेना या लोन लेना, कोशिश कीजिएगा आप लोग जितना से जितना लोन और क्रेडिट कार्ड से दूर रहना चाहते हैं रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये दिखता है बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। एक बार इस चंगुल में आप फंस गए तो आपका सिविल स्कोर 100% ख़राब होकर ही रहेगा। चाहे आप कितना भी कुछ कर लेते हैं, आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 49%, 36% तक जाता है ये। और ये अनसिक्योर लोन होता है। ये अनसिक्योर का मतलब ये आपको कुछ सिक्योरिटी गारंटी नहीं देगा, कुछ भी चार्ज लगा सकता है, कुछ नहीं कर सकते इससे। तो जब आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं या लोन लेने जाते हैं तो पहले अपना एक रूल बजट ढूंढिए कि हमें लेना है क्या, मैं इसको भर सकता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने क्या करता है कि मेरे को सिविल क्रेडिट कार्ड लेना है, क्रेडिट कार्ड ले लिया, फाइनेंस करवा लिया, सारा कुछ कर लिया उस पर, और लोन नहीं भर पाता है, और उसका क्या होता है क्रेडिट कार्ड ही बंद हो जाता है और सिविल स्कोर ही खराब हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा गलती ना करें। दोस्तों देखिए, सिविल स्कोर ठीक करने के लिए अगर किसी का सिविल स्कोर ख़राब हो गया है, काफ़ी टाइम से 4 महीने 5 महीना हो गया है, और आप सिविल स्कोर ठीक करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, कुछ चीज़ आपको याद रखना है जो आपको क्लियर करना पड़ेगा। पहले तो आपके ऊपर जो भी लोन चल रहा है, जितने भी लोन है, पहले उस लोन को आप पूरा भरिए जाके। उसके बाद आप वहाँ से नो ड्यूज़ का सर्टिफिकेट लीजिए वहाँ से। जैसे मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का लिए, आपने नहीं भर पाया कोरोना काल में, या मतलब कुछ कारण से आपने नहीं पे चुका पाया है, तो पहले दोस्तों आप क्या कीजिए, उससे जाइए बैंक, और जिसका उसका इंटरेस्ट जितना भी पेमेंट हो रहा है पेमेंट का वो लीजिए। फिर आप उनको क्या कीजिए, या तो वन टाइम देके उसका NOC ले लीजिए। NOC का मतलब हुआ नो ड्यूज सर्टिफिकेट। ये लेने के बाद उसके बाद आप जितने भी लोन क्लियर करते हैं उसके बाद 3 to 6 मंथ के बाद आप एक वेबसाइट होता है cibil.com, उस पर जाइए, जिस नंबर से आपने लॉगिन किया है उस पर अपना सारा डिटेल डालिए, और वहाँ पे जब आप देखेंगे तो उस पर क्वेरी दिया रहता है कि आपके ऊपर कौन सा लोन बाउंस किया है, कितना लोन ड्यूज है, क्या है। उस पर आप क्या कीजिए, कंप्लेन कीजिए। फ्री वाला भी होता है और पेड वाला भी होता है। ध्यान रखिएगा, फ्री वाले भी थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो पे कैसे करना होता है, एक वीडियो बनाऊंगा इस पर। और पेड वाला तो जैसे पे करेंगे और फिर क्लेम करेंगे कि ये मेरा लोन नहीं है, तो क्या करते हैं हटा देते हैं। कुछ टाइम, एक दिन में नहीं होगा वो, 2 से 3 महीने तक, मैक्सिमम 6 महीना तक में वो क्या करेगा, आपको हटा देगा। आप कंप्लेन रेज करेंगे तो ठीक है दोस्तों, तो वो क्या करेंगे, आपको हटा देंगे वहाँ से। उसके बाद आप क्या करेंगे, 6 मंथ के बाद आप फिर से अब लोन लेते हैं तो आपको क्या करेगा, सिविल स्कोर फिर इंक्रीज होने लगेगा। एक तो ये प्रोसेस हुआ। दूसरा हुआ, अगर मान लीजिए आपका ऊपर 10 लाख 5 लाख इतने लोन है, क्रेडिट कार्ड है, और आपका क्रेडिट कार्ड से बार बार मिनिमम ड्यूज का मैसेज आ रहा है,
और आपको लगता है कि मैं नहीं भर पाऊँगा, तो आप दोस्तों एक चीज़ कर सकते हैं, आप मिनिमम ड्यूज भर के ही 2-3 महीना उसको किसी तरह खींचिए। मिनिमम ड्यूज भरिए या तो खींचिए, या तो किसी उस आदमी को दे दीजिए वो कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड है, जो कोई भर के आपको निकाल दे, पेमेंट डाल दे। या तो मिनिमम ड्यूज डालिए उसको। डालने के बाद क्या होगा, एक टाइम आने के बाद क्या होगा, वो आपका क्रेडिट कार्ड चलने लगेगा और सिविल स्कोर तो आपको डाउन होगा ही। तो पर मिनिमम ड्यूज का मतलब ही होता है कि नुकसान, वहाँ भी आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। तो मिनिमम ड्यूज भरने से ये होगा आपका कि सिविल मेंटेन रहता है कि आप पेमेंट कर रहे हैं टाइम टू टाइम। फिर किसी से पेमेंट लीजिए, वन टाइम में भर के निकाल लीजिए आप, ये तो कर सकते हैं। दूसरी बात और क्या है, किसी भाई का अगर मान लो क्रेडिट कार्ड अर्जेंट लेना है और मैंने गलती से चुका दिया है, मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया, दूसरा भी कार्ड है वो भी हो सकता है, तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप कोई और भी कार्ड यूज कर रहे हैं, किसी एक कार्ड का आपने पेमेंट नहीं किया, दूसरा कार्ड पर अगर पेमेंट करने जाते हैं तो ध्यान रखिएगा 1 लाख लिमिट है। अगर सिविल स्कोर आपका ख़राब होगा तो क्या करेगा, डे बाय डे आपका क्या करेगा, लिमिट कम करते चला जाएगा, लिमिट कम करते जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कोई कारण से आपको डाल देगा कि कुछ भी रीजन से कि ये कार्ड आपका ये हो गया और वो कार्ड कोई बंद कर देगा, माइनस में भेज देगा कभी कार्ड। वो क्या करेगा दोस्तों, माइनस में भेज देगा। जैसे आपका 60,000 लिमिट है और आपका सिविल स्कोर खराब हो गया, तो अचानक 60,000 से कर देगा 10,000 लिमिट। अब आपने 60,000 निकाल लिया, उससे भरो कैसे, तो क्या करेगा, माइनस में दिखाया कितना, 50,000 माइनस में। जैसे ही माइनस में गया दोस्तों, तो आपके ऊपर लगाएगा ओवर लिमिट चार्ज। और एक दिन भी आपने उसका बिल भरने से मुकर गए, आप एक दिन भी लेट किया तो उस पर लगाएगा लेट चार्ज। दोस्तों अब आप सोच सकते हैं 50,000 तो उसका कार्ड था, 650 प्लस GST 700 रुपये आपको ओवर लिमिट चार्ज लग गया है। तो उसके बाद लेट चार्ज लगेगा 500-600 उसका भी लगेगा प्लस GST, 1200 रुपये आपका हो गया। ये तो 1 मंथ का हुआ। 1 मंथ के बाद क्या होगा, 1 मंथ के बाद आप क्या करेंगे, फिर वो साइकिल रिपीट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, अगला मंथ लगेगा 1200 रुपये चार्ज आपको, वही सेम लेट चार्ज, बाउंसिंग चार्ज, ओवर लिमिट चार्ज, ओवर ड्यू चार्ज। ये तो करते 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 क्या होगा दोस्तों, एक मतलब 2-3 महीने के अंदर में ना आपको डबल हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपने 50,000 रुपये लिया है, वो क्या करते हैं आपको फिर उसमें से क्या करेगा, मिनिमम ड्यूज भरेगा, भेजेगा आपको, टोटल ड्यूज भरेगा। अगर आप मिनिमम ड्यूज भरते हैं तो जितना भी अमाउंट लिया आपने 60,000, उसको ये क्या करते हैं, फाइनेंस कर देता है। फाइनेंस का मतलब फाइनेंस कर दिया और 36%, 40%, 25%, 30% ऐसे क्या करता है, ये इंटरेस्ट लगाता है। इंटरेस्ट लगाने के बाद क्या करेगा, इंटरेस्ट को लेगा, उसके बाद ये फाइनेंस जो करेगा तो उसको EMI कन्वर्जन चार्ज कर देगा ये। तो ऐसे करते करते दोस्तों 2 महीने के अंदर में ये पेमेंट आपका डबल हो जाएगा। और आप इस चंगुल में फंस गए एक बार, तो आपको फिर बैंक से कभी लोन नहीं मिलेगा, ना क्रेडिट कार्ड मिलेगा कभी आपको, और आप फिर परेशान हो जाएंगे। और पता है दोस्तों, ज़िंदगी एक दिन की नहीं होती, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कभी ना कभी हमें बैंक से जरूरत पड़ता ही लोन लेना है या कुछ भी लेना है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, पहले आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, कभी भी बेफालतू का क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। अगर काम चलता है किसी दोस्त से तो ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों थोड़ा देर के हमें तकलीफ होगा, लेकिन क्रेडिट रिपोर्ट बना होगा। लेकिन हाँ एक चीज़ और है, क्रेडिट स्कोर आपको मेंटेन करना है। अगर आप अच्छा मेंटेन करते हैं दोस्तों, कोई भी कार्ड आप अप्लाई करते हैं तो एक बार आपको पूरा पेमेंट दे देगा। सपोज कि दोस्तों कोरोना में आपका जॉब छूट गया, तो क्या करेंगे, कहाँ से बिल भर पाएंगे, 2 लाख का कार्ड यूज़ करते हैं, एक बार में तो होगा नहीं, आपको चार्ज लगेगा दोस्तों, चार्ज लगेगा, ओवर लिमिट जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, फाइनेंशियली आप वीक हो जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप दिमाग में काम कर आप क्या करेंगे। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ जितने भी दोस्त हैं, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, कार्ड आपसे दूर रहिए, जितना भी दूर रह सकते हैं। और आप अगर जब कैंसिल करवाने जाएंगे ना दोस्तों, तो बहुत बैंक वाले परेशान करेंगे आपको, कभी भी वो क्लोज नहीं करेगा, वो बोलेगा हाँ मैंने डाल दिया है सब, 2 दिन बाद आपको मेल आ जाएगा। तो अब दोस्तों 2 दिन कभी नहीं होता ये, फिर आप अगले महीने जाएंगे तो फिर आपको बिल जनरेट हो जाएगा। वो बिल जनरेट कैसे हो जाएगा, आप मान लीजिए कोई कार्ड लिए, उसका एनुअल चार्ज है 1000 रुपये, आप 1 साल बाद गए, मान लीजिए कभी भूल गए कोई कारण से, 1 साल बाद क्या होगा, आपको वो 400-500 जो भी 1000 रुपये, उस पर क्या करेगा, वो इंटरेस्ट लगाने स्टार्ट कर देगा कि सर आपने ये नहीं भरा पेमेंट, इसका लेट हो गया, ये हो गया करके आपको चार्ज लगा देंगे। और एक चीज़ और, अगर आप कभी भी कस्टमर केयर को कॉल करते हैं कि मेरे को कार्ड बंद करना है, मैं पूरा पेमेंट भरना चाह रहा हूँ, तो दोस्तों वो कस्टमर केयर वाले कभी आपका कार्ड बंद नहीं करता है। अगर बंद करता भी तो आप उससे कंप्लेन नंबर लीजिए, उस कंप्लेन नंबर को सेव कीजिए, मेल पे कुछ प्रूफ लीजिए, और उसके साथ एक बार फिर दूसरे नंबर से वेरीफाई कीजिए कि आपका ये कार्ड ब्लॉक हुआ या नहीं हुआ। ध्यान रखिए, सबसे पहले NOC लीजिए, नो ड्यू सर्टिफिकेट। अगर ये आपके पास मिल जाता है, अगर आपके ऊपर चार्ज लगाता है, तो आप RBI के थ्रू वेबसाइट पर जाके क्लेम कर सकते हैं वहाँ पे। और उसको और ये 1 अगस्त से दोस्तों काफ़ी सारे चार्ज का भी रिव्यू हो गया है। 1 अगस्त से चार्ज, ओवर लिमिट चार्ज बढ़ा दिया गया है, इंटरेस्ट चार्ज बढ़ा दिया गया है, और सारा कुछ कार्ड का उलट पुलट हो गया है।
क्योंकि दोस्तों बहुत रूल रेगुलेशन चेंज होते जा रहा है। इसलिए मैं आप लोग से ये बताना चाहता हूँ कि सिविल स्कोर दोस्तों ठीक हो जाएंगे, आपका कोई इशू नहीं है, आप बिल भर देंगे तो। लेकिन मैं तो कहूँगा दोस्तों इस चीज़ से दूर रहिए प्लीज़, क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड बहुत यूज़ किया और मैं इस चंगुल से निकल चुका हूँ अब, और मेरे को बहुत काफ़ी सारे परेशानी हुई दोस्तों। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये चीज़ को मैं किसी को सजेस्ट करूँ कार्ड लेने के लिए। हाँ, आप कार्ड लेते हैं तभी जब आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़ों में कमाते हैं, 1-2 लाख का महीने है, 2-3 लाख का कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें होगा कुछ नहीं, आप फैमिली पेमेंट भर देंगे, कहीं कमाई आ गया मिनिमम तो भर ही सकते हैं। लेकिन कोई आप स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है आपके पास, कोई जॉब करते हैं 20-25 हज़ार का और कार्ड यूज़ करते हैं, तो आपको पता है गलत यूज़ हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा कार्ड से आप दूर रहिए दोस्तों। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं और वीडियो लाऊंगा, और ये मेरा चैनल है दोस्तों, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए मेरे चैनल के बारे में, और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, और मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, इंडिपेंडेंट रहिए। थैंक यू दोस्तों।